अच्छे हैं ना आप सब? ओके, पढ़ाई के लिए रेडी हो गए हैं ना? ओके, तो टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 अमेजिंग एनिमल एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 4 तक हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया है और आई होप कि तुम सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 15। ओके, आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 15 ओपन करना है। ओके, आप सबने अपनी बुक ओपन की ना? ओके, एक्टिविटी 5। The animal quarrel about who was the smartest and the strongest. They had different opinion and your classmate will too. सब जो हमने अगले लेक्चर में एनिमल्स और देखा था स्टोरी में कि सब एनिमल्स और बर्ड्स जो है ना वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे थे? वो डिसाइड करना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट कौन है। तो उस बात पे सबकी लड़ाई हो रही थी। सबने आपस में युद्ध करने का डिसाइड किया। ओके, तो सब जो एनिमल्स थे उसका जो लायन था वो उसका लीडर था। ओके, वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से सिखा रहा था कि हमें क्या करना है, सब ट्रेनिंग दी। ओके, और सभी जो बर्ड्स है ना उसका लीडर कौन था? पैरोट था। ओके, उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि सभी को ट्रेनिंग दी और अच्छा खाना खिलाया। उसने अपनी बुद्धि से वर्क किया था। ओके, उसने जो बीज है ना उसे कहा था कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हमारे जासूस बनना है और एनिमल का जो भी प्लान है वो हमें कहना है। तो ऐसे बी ने जासूस बनी और फिर जब लड़ाई शुरू हुई तब सब बी ने क्या किया था, मधुमक्खी ने, कि फॉक्स की जो टेल थी उस पर सबने ऐसे डंक मारे कि उसकी जो टेल थी वो पूरी तरह से डेंजर हो गई थी। और लायन ने फॉक्स को क्या बोला था कि जब लड़ाई शुरू होने वाली है तब मैं तुमको कहूँगा और तुम्हें सभी एनिमल को सिग्नल देना है। कैसे सिग्नल देना है कि तुम्हारी जो लॉन्ग टेल है, ओके, लॉन्ग टेल, उसे ऊंचा करना है। इसे सब एनिमल समझ जाएगा कि अब हमें सभी बर्ड्स पर अटैक करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मधुमक्खियाँ है उसने उसकी जो फॉक्स की जो टेल थी ना उसको पूरी तरह से डेंजर कर दी और फॉक्स वहाँ से भाग गया। फिर उसके पीछे पीछे सभी एनिमल्स भी भाग गए। वो भी कंफ्यूज हो गए कि हमें तो कुछ सिग्नल मिला ही नहीं है, तो अब हम कैसे अटैक करें। तो ऐसे बुद्धि से वर्क लेकर सभी जो बर्ड्स थे वो जीत गए थे। ये स्टोरी हमने अगले लेक्चर में देखी थी। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है कि सभी जो एनिमल्स थे वो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है इसके लिए लड़ रहे थे। तो सभी ने डिफरेंट ओपिनियन दिए थे। आपका भी जो ओपिनियन है वो भी डिफरेंट होगा। ओके, Who do you think was the smartest? तुम क्या सोचते हो कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है? The lion who prepared his army well or the parrot who tricked the animal? तुम क्या सोच रहे हो कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन हो सकता है? लायन कि जिसने अपने सभी एनिमल्स को, आर्मी को प्रिपेयर किया, या फिर पैरोट कि जिसने एनिमल को ट्रिक किया? Who do you think is the strongest? The elephant who can lift a tree or the bee who can win a battle with a string? तुम क्या सोचते हो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? एलिफेंट जो पूरे ट्री को लिफ्ट कर सकता है, या फिर बीस के जिसने अपने डंक से बैटल को जीत लिया? ओके, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर और ग्रुप टू फाइंड आउट योर क्लासमेट आइडिया।
तुम्हारे सभी क्लासमेट के आइडियाज़ को कलेक्ट करना है और लिखना है कि किसका क्या आइडिया है, कौन क्या सोचता है। हर किसी की सोच अलग अलग होती है। ओके, हम सब है तो मेरी भी सोच डिफरेंट है, तुम्हारी भी डिफरेंट है, तो इसके बारे में सभी तुम्हारे जो क्लासमेट है उसके आइडियाज यहाँ पे लिखना है। ओके, If a small bee can be stronger than a large elephant, then what does the word strong really mean? अगर ऐसा है कि एक छोटी सी जो बी है वो बड़े से एलिफेंट को हरा सकती है, तो फिर रियली में स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है? जो बीज है मधुमक्खी वो तो इतनी छोटी होती है, ओके, और एलिफेंट है वो तो इतना लार्ज होता है, तो फिर बीज है उसने सभी एनिमल्स को हरा दिया, तो रियली में स्ट्रॉन्ग कौन हुए? ये बीज सभी बर्ड्स हुए ना। तो अब हमें ये सोचना है कि रियली में स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या है, किसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग बट द बी स्ट्रॉन्गर, जो कि एलिफेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, ओके, बल्कि जो बी है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाट कैन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन डू दैट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन नॉट? तो हमें ये थिंक करना है कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो ऐसा क्या कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं कर सकता है। डिस्कस दिस आइडिया विथ योर क्लासमेट। आफ्टर डिस्कसिंग, डिसाइड टुगेदर what it really means to be smart or strong। और ये जो आइडियाज है ये आपको अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है और फिर ये डिसाइड करना है कि स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग का रियली में मीनिंग क्या होता है। ओके, रिकॉर्ड योर ग्रुप्स आइडिया हियर। यहाँ पे आपके जो ग्रुप्स के मेंबर के जो आइडिया है उसने जो आइडिया दिया है ये यहाँ पे लिखना है। ओके, find out what your other classmates said. Are these different opinion about what is means to be strong or smart? यहाँ पे क्या आपको भी ऐसे डिफरेंट आइडिया मिले हैं जो आपके क्लासमेट कह रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। ओके, चूज योर फेवरेट एक्सप्रेशन एंड राइट देम हियर। यहाँ पे क्या करना है कि स्मार्ट मीन्स तुम क्या कहते हो को स्मार्ट मीन्स क्या हो सकता है, किसे हम स्मार्ट कह सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग मीन्स किसको तुम रियली में स्मार्ट कह सकते हो और स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, ये यहाँ पे लिखना है। ओके, तो रियली में हम स्मार्ट तुम किसे कहोगे? तो कि एबल टू थिंकली और इंटेलिजेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जो भी पर्सन डिफिकल्ट सिचुएशन में थिंक करने के लिए एबल होता है, जो सिचुएशन हमारे सामने होती है वैसे ही हम थिंक कर सके और उसको सोल्व कर सके, इसको हम स्मार्ट कहेंगे। ओके, हमें जैसी सिचुएशन है ऐसे हमें थिंक करना है। और स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग हम किसे कह सकते हैं? तो कि स्किल और गुड एट डूइंग समथिंग। तो कोई भी ऐसा वर्क है जिसे करने में हम गुड है, हम स्किल है, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड ना? ओके, नाउ एक्टिविटी 6। देयर आर मेनी अमेजिंग एनिमल इन द वर्ल्ड बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे तुम्हें एक पिक्चर दिया गया है, वो किसका पिक्चर तुमको दिख रहा है? फ्रॉग है ना, फ्रॉग जैसा लगता है, लेकिन ये जैसा ये कॉमन फ्रॉग है ऐसा नहीं है, ये कुछ फ्रॉग है वो डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, कुछ डिफरेंट है। ओके, तो ये कौन सा फ्रॉग है, इसके बारे में क्या है ये यहाँ पे बताया है। इस वर्ल्ड पे इतने कई सारे ऐसे अमेजिंग वर्ल्ड होते हैं, आपने भी शायद देखा होगा ऐसे अमेजिंग वर्ल्ड को, बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं कि जो अब खत्म होने वाले हैं।
एग्जिस्टेंस मीन्स के लुप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। ओके, व्हेन एनिमल्स आर एक्सिस्टेंस दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जब ये एनिमल लुप्त हो जाएंगे तब ये अर्थ पर नहीं रह सकते। ओके, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो अब हमें वर्ल्ड पर दिखने नहीं मिलते, वो एग्जिट हो गए हैं। जैसे कि कंगारू है। ओके, वो हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम उसे घूमें पर इस वर्ल्ड में हमें वह जीवन नहीं मिल सकता। ओके, उसके कई सारे पिक्चर्स है और इसकी कई सारी ऐसी प्रतिमा बनाई है, लेकिन ये जो जीवंत कंगारू है ये अब वर्ल्ड पर नहीं रहे हैं, वो सब प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है। एनिमल्स that are in danger of becoming extinct are called endangered। जो भी एनिमल है वो उस वर्ल्ड पर से खत्म होने वाले हैं। ओके, अभी तक खत्म नहीं हो गए हैं, उसके कुछ प्रजाति इस वर्ल्ड पे है, कहीं कहीं उसकी ये प्रजाति हमें दिखने मिलती है। ओके, तो वो अब खत्म होने वाली है। तो ऐसे जो एनिमल्स है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल। क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल। Some of these endangered animals live in India। ऐसे कई सारे endangered एनिमल है वो हमारे इंडिया में भी है। One is called the Indian purple frog and it is very rare। उसमें से एक है इंडियन पर्पल फ्रॉग। पर्पल फ्रॉग है वो अब हमें कहीं जगह कुछ ही जगह पे दिखता है, वो प्रजाति है वो डेंजर में है, वो खत्म होने वाली है। द पर्पल फ्रॉग लिव इन इंडियाज वेस्टर्न घाट। ये जो पर्पल फ्रॉग है ना ये इंडिया के वेस्टर्न घाट में रहते हैं। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सवन्ना, पिटबॉक्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। और ये जो अनयूजुअल प्लेसेस है वो कौन कौन सी है कि माउंटेन्स है, फॉरेस्ट में हमें ये दिख सकते हैं, सवन्ना है, फिर पेट बॉक्स है मीन्स की कादव जैसे ऐसी जगह होती है ना कीचड़ वाली वहाँ पे, और फिर फ्रेश वाटर वेटलैंड कि जहाँ पे ऐसे ये जो थोड़ी थोड़ी भीनी ऐसे ज़मीन होती है। ओके, गीली ज़मीन होती है, तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है, कुछ फॉरेस्ट है, सिर्फ यहाँ पे ये जो फ्रॉग्स है पर्पल फ्रॉग वो दिखाई देते हैं। ओके, because the Western Ghat have so much variety, it is home to a large variety of plants and animal। ये हमें मोस्ट ऑफ कहाँ दिखते हैं? वेस्टर्न घाट पे। ओके, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें कई सारी ऐसी वेराइटी है कि जहाँ पे ऐसे डिफरेंट एनिमल जो अमेजिंग एनिमल्स है वो हम दिख पाते हैं। ओके, और ये जो वेस्टर्न घाट है वह प्लांट और एनिमल का होम है। ओके, सभी जो हम एनिमल्स और प्लांट है अमेजिंग वो हमें कहाँ पे सिर्फ दिखने मिलते हैं? तो ये वेस्टर्न घाट पे। तो ये वेस्टर्न घाट है, यह सभी ऐसे प्लांट और एनिमल का होम माना जाता है। तुमको ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ऐसे जो इंडेंजर एनिमल्स है उसका होम किसे कहा जाता है? तो क्या आएगा इसमें? वेस्टर्न घाट। ओके, वन ऑफ दिस एनिमल द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर। और उन सब में से ये के जो एनिमल्स है पर्पल फ्रॉग उसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। Although local people knew about the frog, ये जो लोकल पीपल है ये तो इस फ्रॉग के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर इट एंड रियलाइज इट वॉज अ न्यू स्पेसीज इन 2003। साइंटिस्ट ने ऐसा डिस्कवर किया है और रियलाइज किया है कि ये 2003 का न्यू स्पीसीज है।
द फ्रॉग बोरोस अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्मिनेट्स। ये जो फ्रॉग है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, दर करते हैं, और इसमें जो ऐसे कीड़े होते हैं उसको वो ईट करते हैं, खाते हैं। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग नोज फ्रॉग। ये जो पर्पल है इसे कई सारे नेम दिए गए हैं कि जिसके हम पर्पल फ्रॉग भी कह सकते हैं, फिर और पिग नोज फ्रॉग। इस जो फ्रॉग का जो नोज है ना वो पिग जैसा है। ओके, पिग तो आपने देखा ही होगा, तो इसीलिए इस फ्रॉग को पिग नोज फ्रॉग नेम भी दिया गया है। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजन। ये एक ही एनिमल के लिए इतने सारे डिफरेंट नेम थे, तो इसमें कुछ उसको हम रियल नेम से क्या बुलाए, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि उसको हम पर्पल फ्रॉग बुलाए या फिर पिग नोज फ्रॉग कहे। ओके, तो ये ऐसा कुछ डिफिकल्ट था। देन डिफरेंट नेम फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजिंग। तो उसको रियल नेम से क्या उसको रियल नेम दे, ये कुछ कंफ्यूजन था। सो साइंटिस्ट गिव एनिमल एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन न हो, इसीलिए जो सब साइंटिस्ट है उसने उसको इसका साइंटिफिक नेम दिया। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज नासिका ब्रथचूस हाइड्रेंसिस। ये जो साइंटिस्ट है उसने पर्पल फ्रॉग को इसका साइंटिस्ट नेम दिया। उसका साइंटिस्ट नेम क्या था ये बोलने में कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये याद रखना है। क्या था पर्पल फ्रॉग का साइंटिस्ट नेम? नासिका ब्रथचूस हाइड्रेंसिस। ये पर्पल फ्रॉग का साइंटिस्ट नेम है। इट्स अ लॉन्ग नेम। ये थोड़ा जो नेम है वो कैसा है, बोलने में थोड़ा लंबा है ना और डिफिकल्ट भी है। बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट। लेकिन ये जो नेम है ना वो साइंटिस्ट के लिए यूजफुल है। बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग। बिकॉज सभी जो साइंटिस्ट है ये ऐसे प्रकार के फ्रॉग के लिए सिर्फ यही नाम को पहचानते हैं। ओके, अंडरस्टैंड ना? इसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको भी अपनी नोट में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 7, डायनासोर्स आर एक्सिंट्स। डायनासोर है वो एक्सिंट्स हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। द पर्पल फ्रॉग इज इन डेंजर। और ये जो पर्पल फ्रॉग है वो भी इन डेंजर में है, खत्म होने वाले हैं। ओके, अभी तक ये खत्म नहीं हुए हैं, कुछ जगह पे हमें ये उसकी प्रजाति है वो हम देख सकते हैं। हाउ आर दिस टू वर्ड डिफरेंट? ये जो दोनों वर्ड्स है एक्सिंट एंड इन डेंजर, इस दोनों में क्या डिफरेंट है? तो एक्सिंट का मतलब क्या है कि खत्म हो गए हैं। डायनासोर्स है वो अब हमें इस वर्ल्ड पर दिखने नहीं मिलते। ओके, हम अब इसको उस वर्ल्ड पे कहीं भी हम देख नहीं पाते हैं, वो उसकी जो प्रजाति है वो पूरी लुप्त हो गई है। और ये जो पर्पल फ्रॉग है वो इन डेंजर है। इन डेंजर का मतलब है खत्म होने वाला है। और एक्सिंट्स का मतलब क्या है कि खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है। और इन डेंजर मीन्स खत्म होने वाला है, वो भय में है और हम उसका अभी भी ख्याल नहीं रखेंगे उसकी प्रजाति को, तो वो भी धीरे धीरे से इस वर्ल्ड पर खत्म हो जाएंगे, हमें फिर कभी भी दिखने नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस दोनों का डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया ना? एक्सिंट मीन्स खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है। जो एनिमल्स और बर्ड्स और ऐसे कोई सारे प्लांट है कि जिसकी प्रजाति इस वर्ल्ड पे अब नहीं है। और इन डेंजर मीन्स कि खत्म होने वाला है। कुछ जगह पे ये जो पर्पल फ्रॉग है वो हमें ऐसे वेस्टर्न घाट में अभी भी हम उसको देख सकते हैं, अभी भी उसकी कुछ प्रजाति इस वर्ल्ड पे है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अब ये
जैसे पहले थे इतने सारे पर्पल फ्रॉग अब हमें इतनी जगह पे दिखने नहीं मिलते, तो वो अब खत्म में है। ओके, यूज द लाइब्रेरी, इंटरनेट और अदर पीपल हु नो अबाउट एनिमल्स टू फाइंड मोर इंफॉर्मेशन और एक्सिंक्ट एंड इंडेंजर एनिमल। ये जो एक्सिंक्ट और इंडेंजर एनिमल है उसकी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आपको इंटरनेट या फिर कोई दूसरे लोग की हेल्प लेना है, उसको भी कोई दूसरे लोग अगर जानते हैं तो उसको आपको पूछना है, और अगर कहीं से आपको पता नहीं चले तो इंटरनेट को आपका यूज़ करके ये डिटेल कलेक्ट करनी है। वन गुड सोर्स इज http://archive.org। ये जो वेबसाइट यहाँ पे दी है www.archive.org, आपको इस वेबसाइट को अपने इंटरनेट में गूगल पे ओपन करनी है। यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि जो प्रजाति है वो अब लुप्त होने वाली है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको अच्छे से मिल जाएंगी। लर्न अबाउट एटलीस्ट वन एनिमल दैट इज न्यू टू यू so that you can share information about it with your classmates। और ये इंटरनेट का यूज़ करके आपको एक ऐसे एनिमल्स की लिखना है सभी डिटेल्स की जो न्यू है। ओके, ऐसे इंटरनेट में तो आपको ऐसे कई सारे एनिमल्स मिल जाएंगे जो आपने कभी भी उसको देखा भी नहीं है। ओके, तो ऐसे एक न्यू एनिमल, उसकी सारी डिटेल है, कहाँ पे रहते हैं, ओके, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या ईट करते हैं, क्या खाते हैं, वो कितने ईयर्स तक जिंदा रह पाते हैं। ओके, ये सभी जो डिटेल्स है ये आपको इंटरनेट पे अच्छी तरह से मिल जाएंगी। ये आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है। और यहाँ पे नीचे जो नेम 5 एनिमल दैट आर एक्सिंक्ट, यहाँ पे 5 एनिमल की जो भी लुप्त हो गए हैं, हमें दिखने नहीं मिलते इस वर्ल्ड पर, उसका 5 नेम लिखना है। और दूसरे में नेम 5 एनिमल्स दैट आर इन डेंजर, और दूसरे में क्या करना है कि जो प्रजाति अब लुप्त होने वाली है इस वर्ल्ड पर कहीं जगह ऐसी है कि जहाँ उसकी जो जाति है उसे हम देख पाते हैं। ओके, 5 एनिमल्स जो है वो आपको एक्सिंक्ट के लिखने हैं, और 5 एनिमल है वो जो भी इन डेंजर है वो लिखने हैं, उसकी यादी बनानी है। ओके, then compare your list to your classmate list। Compare means to look carefully at their list and yours to find out how the lists are same or different। फिर आपको क्या करना है कि आपके क्लासमेट की लिस्ट आपको अपने साथ कंपेयर करनी है और देखना है कि आपके लिस्ट में और उनके लिस्ट में कौन कौन से एनिमल सेम है और कौन कौन से एनिमल डिफरेंट है। ओके, जो एनिमल डिफरेंट है ये आपको लिखने हैं। फाइंड एन एनिमल ऑन क्लासमेट लिस्ट दैट इज नॉट ऑन योर लिस्ट। जो आपके लिस्ट में नेम नहीं है वो आपको अपनी क्लासमेट के लिस्ट से फाइंड करना है। आस्क योर क्लासमेट टू टेल यू अबाउट दैट एनिमल, और आपके क्लासमेट को इस एनिमल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उसे पूछना है। ओके, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 7 है वो फिनिश होती है। एक्टिविटी 8 है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है ना, उस पर आप ज़रूर सर्च करना, आपको इस इंटरनेट पे कई सारे ऐसे जो एनिमल्स है जो न्यू है आपने कभी देखा नहीं होगा, और कई सारे ऐसे एनिमल्स है कि जिसका आपने नाम भी नहीं सुना है, ऐसे ऐसे एनिमल्स आपको दिखने मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।